पीडीपी तौसीफ साहब, शुक्रिया आपका, बहुत सब्र के साथ आप बैठे रहे, सुनते रहे हमारे बाकी पैनलिस्ट को। तौसीफ साहब, क्या होने जा रहा है? ये कब से ये इनकी मांग है? लगभग तमाम पार्टियां, जो लोग कहते हैं कि भाई जब पीडीपी भी सरकार में थी तब से भी इनकी डिमांड है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जब था तब भी डिमांड थी, अब उमर अब्दुल्ला सरकार है तब भी ये डिमांड है। ये डिमांड हल कब होगा? देखिए विशाल साहब, मैं दो तीन चीजें आपके सामने ना बड़ा क्लियरली रखना चाहता हूँ जो स्टैटिस्टिक्स हैं। जैसे हम कहेंगे कि जब 2015 में हमारी सरकार आई थी बीजेपी के साथ, तो उसमें हमने एक रेगुलराइजेशन एक्ट अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था, जो हमने बिल्कुल करके दिखाया, जिसमें हमने, जैसे अभी पठानिया साहब भी 522 एसआरओ की बात कर रहे थे, जिसमें इन्होंने भी उस पर इनकार किया कि वो एसआरओ हुआ। मगर इनको ये भी जानना चाहिए कि उसमें अप्रोक्सीमेटली 60,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया कि अप्रोक्सीमेटली अभी 60,000 लोग डेली वेज हैं। तो जो उसके बाद जिसमें हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसमें बहुत पीडीपी की बहुत जोर जबरदस्ती के बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें 577 यानी 577 लोग नौकरी में रेगुलराइज हुए, जिसके बाद गवर्नमेंट गिर गई और बीजेपी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि हमारी इतनी ही डिमांड है, हम इन लोगों के साथ हैं। हम जो भी हमारी, देखिए ये मानना पड़ेगा हमको कि जो लोग ये हमारा सिस्टम बनाने में जो काम करते हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट का जो सिस्टम बना है वो सारा सिस्टम बना रहे हैं, वो उनको आप हमेशा के लिए इसी सिस्टम के अंदर टेम्पररी नहीं रख सकते जो बनाने वाले हैं सिस्टम के। तो दूसरा, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये भी आपको बात करनी पड़ेगी, अगर आपके पास स्पेसिफिक अभी टाइम फ्रेम कोई नहीं है इनको रेगुलराइज करने का, तो कम से कम जो मिनिमम वेजेस हैं, अगर आज आप बाहर से मजदूर ले आते हैं वो भी 600-700 रुपए सब दिन का ले लेता है, तो मिनिमम वो वेजेस आप इन पर इंप्लीमेंट कीजिए, वो लॉ को इंप्लीमेंट कीजिए जिसमें इनके घर में मिनिमम 18 से 20,000 रुपए महीने के जाएंगे, प्लस जो इनका सोशल सिक्योरिटी है या गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, वो हमेशा तक वो इनके लिए पहुंच जाने चाहिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग डेलीवेज ही लगे, डेलीवेजर ही रिटायर हो रहे हैं, तो बिल्कुल उनका इस पॉलिसी में कोई बात नहीं है कि क्या अगर रेगुलराइजेशन होगी तो क्या वो भी आएंगे पेंशन स्कीम में, क्या उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है तौसीफ साहब, आज असल में हमारे पास पैनलिस्ट ज्यादा है, मैं माजरत के साथ मैं चाहूंगा कि फिर से एक बार जवाब जावेद साहब से ले लिया जाए। जावेद साहब, आपने इनके दर्द को महसूस तो किया, लेकिन जावेद साहब, इलाज और दवा भी आप ही के हाथ में, कब दे रहे हैं दवा? देखें, मैं आपके कहने पे इस प्रोग्राम में आया था, और चूंकि इसमें हमारे डेली वेजर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ हैं, इसलिए मैं इसको पॉलिटिक्स में ड्रैग नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस इशू। ये एक इंसानी मसला है। पठानिया साहब ने बड़ा डिसअपॉइंट किया मुझे ये कह के कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में भर्ती किए हुए लोग हैं कांग्रेस के। जब ये एलजी साहब के दौर में इनको परमानेंट करने लगे थे, उस वक्त भी बीजेपी ने यही फीडबैक दिया एलजी साहब को कि ये सारे के सारे बीजेपी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं या दूसरी जमातों के लोग हैं, और ये नहीं होने दिया। अदरवाइज जस्टिस के लिए इंतजार नहीं किया जाता कि गवर्नमेंट आएगी फिर जस्टिस डिलीवर करेंगे। एलजी साहब अगर मिलिटेंसी रिलेटेड इश्यूज में इंटरवीन करके उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे, उनकी एक कलम से ये सारा हो जाता, लेकिन इन लोगों ने नहीं होने दिया। मैं पॉलिटिक्स नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू, मतलब इनकी हल क्या जावेद साहब, हल क्या है? मैं तो आपसे चाह रहा हूं कि आप, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, और आप चूंकि वैसे थे सीनियर लीडर, आपसे भी राय मशवरा होता होगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत ही सीरियस एक्सरसाइज हो रही है, ये कोई जोक नहीं है। ये जो हमारे मोहतरम दोस्त पीडीपी के हैं तौसीफ साहब, आप कह रहे थे कि हमने 3-4 साल में पीडीपी में था, आप पता नहीं उस वक्त, मुझे याद नहीं है आप मेरे साथ थे या नहीं थे, लेकिन 4 साल की कोशिश के बाद 520 आदमी लगाए, और फिर आप ये समझते हैं कि 6 साल में आप 61,000 को लगा देते। ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं। देखिए, अभी तक सिर्फ आपने एक बात कही कि बहुत सीरियस एक्सरसाइज चल रही है, कुछ और बताइए प्लीज। मैं चाह रहा हूं कुछ इस डिबेट से निकले आज। हाँ, इसमें से निकलना है, और आगे ये है कि जो रिपोर्ट आई है, जो इस गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट है, उस पे बात ये हो रही है कि ये तो कल ऐलान हो सकता है, चीफ मिनिस्टर चाहे तो कल ऐलान कर दे, लेकिन देखना ये है कि इसके जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो कहाँ से पूरी होगी। तो वो एक एक्सरसाइज हो रही है। और लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने तो कहा, बजट के दौरान खुद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें मरकज से अच्छी खासी मदद मिल रही है, माली मदद मिल रही है। उमर अब्दुल्ला का कहना है ये।
नहीं, बजट आप छोड़े। बजट में जो बजट के जो प्रोविजंस हैं वो पठानिया साहब ये आपको बताएंगे। वो इस तरह नहीं होता है, बजट इस तरह नहीं होता है वहां से कि आप यहाँ लाएंगे और उसके बाद ये इस तरह के फैसले कर देंगे। ये इंतहाई एक टेक्निकल चीज है, उसमें अलग बात की जा सकती है। मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे यकीन है कि जो उमर साहब ने इन लोगों से बात की है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस परसों कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर एक एक्सरसाइज स्टार्ट शुरू हो जाएगी जिसमें एक फेज मैनर में इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। मेरे पास अगर पूरी तफसील होती कि क्या फेज मैनर क्या होगा, उसमें उनसे किस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने क्या प्रपोजल दिया है, उसके बाद सब कमेटी या कैबिनेट ने उसमें क्या फैसला लिया है, उसमें फाइनेंसेस क्या होंगे, मैं ऑनेस्टली आप लोगों के सामने रख देता। मैं सिर्फ इनको ये कहता हूं कि ये सिर्फ मैं इनके साथ सिर्फ हमदर्दी नहीं है, इनके हवाले से जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को उसका एहसास होना चाहिए और हम सबको मिलजुल के इसको इनकी कश्ती को पार लगाना चाहिए। और जो मेरे साथी हैं इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, गुस्सा इनका जायज़ है, सब कुछ अपना जायज़ है, लेकिन जो लैंग्वेज ये इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से ये उससे आप दुश्मन तो बना सकते हैं लेकिन दोस्त नहीं बना सकते। इस तरह जब आप इंस्टीट्यूशंस को के सामने अपना केस लीड करते हैं तो बड़ा इखलाकी मेयार रखना चाहिए, थ्रेटन नहीं करना चाहिए। थ्रेटन से ये मसला हल नहीं होता है। ये प्यार मोहब्बत से होगा और होना भी चाहिए और ये आपका हक भी बनता है। चलिए मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया। अगर किसी को लग रहा है कि मैं वक्त ज्यादा नहीं दे पाया तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि वक्त कम है और आज पहले ज्यादा थे। मैं चाहता था कि कुछ शोर शराबा के बगैर कोई बात कंस्ट्रक्टिव निकल जाए, कुछ समझ में आ जाए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर भी बात रखने के लिए। उम्मीद करनी चाहिए कि तमाम जो बातें यहां पर सामने आई हैं, और जैसा कि जावेद हसन बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए उन्होंने कहा है कि बहुत सीरियस एक्सरसाइज चल रही है, इससे ज्यादा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूं कि जल्द ये मसले का हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए दक्षिण जगह के साथ। हमें दे इजाजत। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। श्रीनगर की सड़कों पर उतरे डेली वेजर्स, एमसी कार्यालय के पास किया प्रदर्शन। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आगाज। सत्र से पहले कांग्रेस और बीजेपी दल ने की बैठक। पहले चरण में 3 दिनों तक चलेगा सत्र। बीजेपी पर बरसे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू। आरडीजी के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आरडीजी के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करे बीजेपी।